अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक है 2026 की, उसकी लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है और उसमें चैप्टर नंबर 4 का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या होता है और इसको हम फॉर लूप में किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको फॉर लूप आना चाहिए, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको काइंडली देख लीजिएगा, फिर आपको इसकी समझ आएगी। मैंने कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है पूरी बुक की, जिसमें तरतीब में लेक्चर्स हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद अपडेट्स के लिए जो है वो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। और अगर आपको इजी वर्डिंग में नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रेंज फंक्शन क्या होता है, इससे पहले हमने फॉर लूप पढ़ा था। रेंज फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप के अंदर, और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, इस चैप्टर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। जब भी आपको इसकी डेफिनेशन आए तो डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसका सिंटैक्स लिखना है। तो यहाँ पर डेफिनेशन सिंपल लिखी हुई है, वी कैन यूज़ द रेंज फंक्शन टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स की एक तरतीब को हमने जब चलाना हो तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं रेंज फंक्शन को, विच इज़ ऑफन यूज्ड इन फॉर लूप। और आमतौर पर हम इसको किसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, रेंज फंक्शन का जो सिंटैक्स है उसको समझते हैं। सिंटैक्स जो है वो यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है रेंज स्टॉप, ब्रैकेट के अंदर रेंज स्टार्ट स्टॉप और रेंज स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। इन तीनों का मतलब क्या है वो समझने के लिए चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे। तो इसको मैं यहाँ पर पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर इसकी प्रोग्राम की एग्जांपल भी देखेंगे, बुक में उसने कौन सी एग्जांपल की है, और फिर मैंने आपको भी एक एग्जांपल करने के लिए देनी है। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा, अगर आपको समझ आई तो आप कर लेंगे। तो ईजी है, मुश्किल नहीं है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रेंज स्टार्ट, सबसे पहली चीज़ लिखी है स्टार्ट, उसके बाद है कोमा, फिर है स्टॉप, उसके बाद है कोमा, उसके बाद है स्टेप। इसका मतलब क्या है? स्टार्ट का मतलब है स्टार्टिंग वैल्यू, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। स्टॉप का मतलब ये है कि जो लास्ट वैल्यू है उसमें +1 करके लिखना है। यानी अगर लास्ट वैल्यू मेरी 5 है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर 6 लिखूंगा। यानी जितने नंबर्स आपने प्रिंट करने, जैसे फॉर एग्जांपल ये, इसका मतलब ये है n+1। n+1 का मतलब है जो लास्ट नंबर है उसमें +1 करके लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 से लेकर 50 तक सीक्वेंस को चलाना चाहता हूँ, नंबर्स को रिपीट करना चाहता हूँ, नंबर्स को आइट्रेट करना चाहता हूँ फॉर लूप के अंदर, तो मैं 1 यहाँ पर लिखूंगा स्टार्ट की जगह पर, लेकिन स्टॉप की जगह पर मैं 51 लिखूंगा, फिर वो 50 तक जाएगा। अगर 50 लिखूंगा तो 49 तक जाएगा, यानी एक नंबर आपने ज़्यादा लिखना होता है। और तीसरी चीज़ क्या है, स्टेप। स्टेप का मतलब है कि इनके दरमियान में इंक्रीमेंट कितने का करना है। जैसे आपको याद होगा वाइल लूप के अंदर हम 1 का इंक्रीमेंट कर रहे थे, इवन ओड के लिए हम 2 का इंक्रीमेंट कर रहे थे। तो वो जो इंक्रीमेंट है, वो स्टेप जो है वो यहाँ पर लिखना है। वो इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, यानी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जैसे अगर मैं 1 से लेकर 50 तक जा रहा हूँ, लेकिन मैंने इसके अंदर +2 करना है, यानी ओड नंबर्स प्रिंट करने हैं, 1 उसके बाद 3 उसके बाद 5, तो मैं यहाँ पर स्टेप की जगह पर 2 लिखूँगा, ठीक है। और अगर 1 करना है तो सिंपल मैं 1 लिखूँगा। अब बात यह है कि आम तौर पर जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, अगर हम नहीं बताते उसको, अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू नहीं बताते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यानी खुद बहुत कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। और अगर हम स्टेप नहीं बताते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कितने का इंक्रीमेंट कर देगा, 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। इसका मतलब है कि हम जस्ट स्टॉप भी बता सकते हैं। यानी अगर मैं रेंज लिखकर आगे सिर्फ एक वैल्यू लिख दूँ, जैसे 5 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ये स्टॉप वाली लिखी है। इसको हम मिस कर सकते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू को, वो खुद बहुत 0 से स्टार्ट कर देगा। इसको मिस कर सकते हैं, स्टेप वाली वैल्यू को, वो खुद बहुत 1 का इजाफा कर देगा। लेकिन स्टॉप आपको लाजमी तौर पर लिखना पड़ेगा, ये बड़ा ज़रूरी है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने सिर्फ 5 लिखा तो वो समझ जाएगा कि ये स्टॉप वाली वैल्यू लिखी है। तो 5 का मतलब ये है कि वो 0 से स्टार्ट करेगा और 1 का ही इजाफा करता जाएगा। यानी 0 में +1 किया, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 और 4 तक जाएगा, क्योंकि 5 का मतलब है n+1, जैसे मैंने आपको बताया एक नंबर इजाफी लिखना होता है, तो 0 से लेके 4 तक चला जाएगा। तो वो जो सिंटेक्स हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था रेंज स्टॉप, वो ये वाला है, वो ये वाली एग्जांपल है। रेंज स्टॉप का मतलब हमने आखिरी वैल्यू बता दी, जो जहाँ तक हमने जाना उससे इजाफी वैल्यू एक लिखकर हमने बता दी। स्टार्टिंग वो 0 से कर देगा और इंक्रीमेंट भी 1 का कर देगा। तो अगर हमने 0 से स्टार्ट करना है और 1 का ही इंक्रीमेंट करना है तो आप जस्ट ये वाला सिंटेक्स यूज़ करें, रेंज, और आगे आप लिख दें स्टॉप। इसको फॉर लूप में कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताता हूँ आपको। फिलहाल ये जो सिंटेक्स है वो समझना आपने। तो पहला जो सिंटेक्स है वो ये हो गया। दूसरा सिंटेक्स है रेंज स्टार्ट, स्टार्टिंग वैल्यू भी बता दी और एंडिंग वैल्यू भी बता दी, लेकिन स्टेप नहीं बताया
तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कितने का इंक्रीमेंट करेगा, 1 का करेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेंज स्टार्टिंग वैल्यू 11 और एंडिंग वैल्यू मैंने लिख दी 21। तो स्टार्ट करेगा 11 से स्टार्ट करेगा और इंक्रीमेंट 1 का करेगा क्योंकि स्टेप मैंने नहीं बताया। तो 11 के बाद आ जाएगा 12 एंड सो ऑन, ये चलेगा 20 तक, क्योंकि मैंने 21 लिखा है तो 20 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा सिंटेक्स जो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग वैल्यू भी बता दी और एंडिंग वैल्यू भी बता दी। तीसरा जो सिंटेक्स है वो है रेंज, और वो यही वाला जो मैंने आपको बताया कि हम स्टार्टिंग वैल्यू भी बता रहे हैं, उसको स्टॉप भी बता रहे हैं कहाँ पर करना है, और स्टेप भी बता रहे हैं कितना करना है। तो उसके लिए जो एग्जांपल है वो हम ये लिखते हैं, जैसे कि रेंज स्टार्टिंग वैल्यू मैंने बता दी 2 और एंडिंग मैंने बता दी 20 यानी 19 तक जाएगा, और मैंने इसके अंदर इजाफा कर दिया 2 का। तो 2 से लेकर चल जाना है इसने 19 तक। तो 2 के अंदर पहले 2 आएगा, उसके बाद उसमें 2 प्लस हुआ तो ये हो गया 4, फिर 2 प्लस हुआ तो 6, यानी ये इवन नंबर प्रिंट करेगा और 18 तक जाएगा, क्योंकि 18 में जब 2 प्लस होगा तो वो तो 21 था, तो 20 को नहीं प्रिंट करना, 20 तक नहीं जाना, 19 तक जाना था, तो ये 18 तक इस तरह से दिखाएगा। तो ये हो गया रेंज फंक्शन, और उसके 3 जो सिंटेक्सेस हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ से देखते हैं कि उसने ये जो 3 सिंटेक्स लिखे थे मैंने आपको समझा दिए कि स्टॉप मतलब लास्ट वैल्यू बता दी, तो स्टार्टिंग खुद ही कंसिडर कर लेगा 0 और लास्ट जो है वो +1 कर देगा स्टेप उसका। स्टार्ट बता दिया, स्टॉप बता दिया, ये भी मैंने आपको एग्जांपल दी, तो स्टेप खुद ही +1 कर देगा, और जिसके अंदर हम तीनों बता देते हैं वो एग्जांपल भी बता दी। ये एक एग्जांपल उसने लिखी है। अब इसको समझते हैं कि फॉर लूप में कैसे यूज़ करना होता है हमने। तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है फॉर आई, वेरिएबल का नाम लिखना होता है, इन लिखना होता है। जैसे फॉर का हमने प्रीवियस लेक्चर में सिंटेक्स पढ़ा था, फॉर वेरिएबल इन, याद है ना, फॉर वेरिएबल इन, ये ऐसे ही रहेगा। सीक्वेंस की जगह पर आपने लगा देना रेंज, क्योंकि आपको अब किसी सीक्वेंस को नहीं चलाना, आपको रेंज ऑफ नंबर्स चलाने हैं। जैसे वाइल लूप के अंदर सीरीज़ प्रिंट की थी 1 से लेकर 9 तक, या इवन नंबर या ऑड नंबर्स की, तो सीरीज़ आपने चलानी है, आपने नंबर्स को लेकर चलना है, तो फिर आप रेंज का फंक्शन यूज़ करोगे। तो फॉर आई एक वेरिएबल ले लिया उसने, इन रेंज उसी तरह से, इन उसी तरह से लिखा, आगे लिखा रेंज, और रेंज के आगे लिखा, क्या लिखा उसने, 5। इसका क्या मतलब है, 5 का मतलब है कि ये उसने स्टॉप वाली वैल्यू बताई है। 5 का मतलब 4 तक जाएगा। स्टार्ट कहाँ से करेगा, 0 से, इंक्रीमेंट कितने का करेगा, 1 का करेगा। तो 4 के अंदर यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है, आई की वैल्यू। तो फर्स्ट टाइम आई को वैल्यू मिल जाएगी 0, वो प्रिंट हो गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। 5 को प्रिंट नहीं करना क्योंकि हम एक नंबर इजाफी बताते हैं। तो ये हो गया रेंज फंक्शन। अब फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल करने की एक तो उसने ये एग्जांपल दी है यहाँ पर, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर ए इन रेंज। अब मैंने इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं 2 से लेके 50 तक, तो 2 से मैं स्टार्ट करूँगा, 50 तक करना है तो मैं 51 लिखूँगा, और मैंने 2 का इजाफा करना है, 2 का इजाफा करना है, क्योंकि 2 उसके बाद 4 उसके बाद 6 एंड सो ऑन, ये इवन नंबर्स होंगे। तो मैं स्टेप लिखूँगा 2, उसके बाद यहाँ पर आया कॉलन, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूँगा ए की वैल्यू। तो फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू 2 होगी, आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आएगी पहले ए की वैल्यू 2 होगी, फिर उसके बाद 4 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी एंड सो ऑन, ये चलेगी 50 तक, क्योंकि मैंने 51 लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 का इजाफा कर रहा हूँ मैं और 2 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, कहाँ से स्टार्ट करूँगा और कहाँ तक लेकर जाऊँगा, उसको भी देख लेते हैं। यानी आपको एक प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें आपने 10 से लेकर 1 तक नंबर्स रिवर्स करने। तो उसके स्टेटमेंट देख लें, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 1 इन रिवर्स ऑर्डर बाय यूजिंग फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन। ये एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताई। तो मिसाल के तौर पे ये प्रोग्राम आपको आता है, तो रूल वही याद रखना है जो मैंने आपको बताया, सिंपल है, मैं आपको करवा देता हूँ। फॉर ए इन रेंज, स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, तो 1 से फिर अगला नंबर क्या लिखेंगे, 0, यानी 10 से जाएगा 1 तक, 1 तक लेकर जाना तो हम 0 लिखेंगे, यहाँ पर एक इजाफी लिखेंगे नंबर 0, क्योंकि कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि 1 से बड़ा तो 2 होता है, तो अगर आप 2 लिखोगे तो वो 3 तक प्रिंट करेगा फिर, ठीक है। तो हमने अब चूँकि रिवर्स में जा रहे हैं तो पीछे की तरफ जाना है आपने, तो 0 लिख दिया। लेकिन अब हमने यहाँ पर जो स्टेप लिखना है वो माइनस में लिखना है। 10 में -1 करेंगे तो 9 होगा, फिर -1 करेंगे तो 8 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, ठीक है। तो ये लिखना ज़रूरी है, फिर कॉलन लगाया, बस बाकी उसी तरह से है, आपने प्रिंट करना है ए की वैल्यू को,
तो वो इस तरह से प्रिंट करेगा 10, 9, 8 एंड सो ऑन अप टू 1 तक लेकर जाएगा इसको, क्योंकि 0 है तो 0 तक जाना नहीं, 1 तक जाएगा। तो ये मैंने आपको रिवर्स ऑर्डर में बता दिया। अब एक प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो है ना वो कमेंट सेक्शन में करना है और देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं इसको। वो प्रोग्राम ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन। ठीक है, तो ये जो बच्चे मुझे कमेंट में आंसर करेंगे उनके रिप्लाई में बताऊंगा। अगर कोई करेक्शन हुई उनकी तो मैं बता दूंगा ये कैसे होगा, यहाँ पर नहीं मैं करवा रहा, और जिनका ठीक होगा उनको भी बता दूंगा कि उनका ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि हर चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंड स्टेटमेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।